हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। देखिए दोस्तों, अब ये जो क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ फिबोनाची की। फिबोनाची सर, बड़ा मन है फिबोनाची पढ़ने का। बहुत सारे लोग फिबोनाची ट्रेडिंग करते हैं। चलिए समझाता हूँ। डिस्कशन कर लेते हैं। पहले फिबोनाची है क्या, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा मैं डैप में नहीं जाऊँगा, फालतू की चीज़ें को नहीं लेंगे, बस थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करूँगा आपको। उसके बाद आगे लेके जाऊँगा। फालतू नहीं, मतलब कि कोई थ्योरी प्योरी नहीं पढ़ाऊँगा इसमें, थोड़ा सा बस मैं आपको समझाऊँगा टूल यूज मार। अब देखिए, फिबोनाची के तीन चीज होती हैं। क्या बात करो सर, एक ही तो चीज पढ़ी आज तक, आप तीन बता रहे हो। सब बताऊंगा फ्रेंड्स, साथ रहिए मेरे। एक होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट। अच्छा सर, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है, लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है, तभी मजा आएगा, लिख के मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। एक होता है फिबोनाची, यानी कि मैं शॉर्ट में फिबो रिट्रेसमेंट। दोस्तों, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, अगर स्पेलिंग गलत हो जाए तो प्लीज़ टोन मत मारिएगा, ठीक है। पीवो टाइम रिट्रे सॉरी पीवो टाइम, टाइम क्या, टाइम की तो बात ही नहीं है। पीवो एक्सटेंशन, ठीक है। पीवो एक्सटेंशन, पीवो एक्सटेंशन के बाद आपका आता है फीवो प्रोजेक्शन। ओके सर, कैसी बात कर रहे हो, ये तीनों तो हमने आज तक पढ़ाई नहीं कभी भी। हमें तो बस इतना पता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है, कोई चीज़ होती है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, यानी फीवो लगाते हैं। हमें उसे इतना पता, 0.32 का लेवल होता है। फिर हमें पता है कि आगे 1.6 मिनट होता है, 2.6 मिनट होता है। हमने तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, पर ये आपने तीन तीन चीज़ें बता दी। करे क्या इनका, मैं वही तो बताऊंगा करना क्या इनका, वही समझाऊंगा क्या करना है, ठीक है। मैं बताऊंगा क्या करना है। अब हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ क्यों करते हैं, मतलब कि इसका काम क्या है मार्केट में। पॉसिबल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लिए हम फिबोनाची का यूज़ करते हैं। सर कैसी बात कर रहे हो, फिबोनाची सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस तो हम ट्रेन लाइन, मतलब लाइन खींच करके जो आपने बताया था मंथली चार्ट में, वैसे यूज़ करते हैं। हाँ, आप यकीन नहीं मानोगे, हम इसका पॉसिबल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन यूज़ करने के लिए हम फिबोनाची का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। क्या करते हैं हम फिबोनाची को रेसिस्टेंस जोन यूज़ करते हैं। तो पहले मैं कर लेता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर डिस्कशन। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर डिस्कशन, रिट्रेसमेंट के ऊपर डिस्कशन, ठीक है। ओके सर, कर लीजिए। हाँ, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में दोस्तों सिर्फ दो पॉइंट चाहिए होते हैं। पॉइंट कौन कौन से चाहिए होते हैं, लो और हाई चाहिए होगा हमें, ठीक है। सिर्फ दो पॉइंट, ओनली 2 पॉइंट्स। और अगर ट्रेंड डाउन है, यानी कि आप ट्रेंड हो गया ये वाला साइड, और अगर ट्रेंड डाउन है तो उसके लिए हमें चाहिए होगा हाई और लो, ठीक है। इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। अगर ट्रेंड डाउन है तो क्या चाहिए होगा हमें, तो भी 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। ओके सर, समझ में आ गया। तो अगर सर कैसी बातें कर दिया आपने, कुछ तो समझाओ, मेरा तो सब ऊपर से स्किप हो रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखो बच्चों, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो सब समझ में आएगा, ठीक है। ओके, हाई लो, ठीक है। और मैं आपको बार, ठीक है, मैं जो आपको चीज़ें पढ़ाई थी मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना, उसी को रिपीट कर रहा हूँ। अपवर्ड ट्रेंड आ गया ना, हाँ सर ट्रेंड तो आपने पढ़ाया था। और ये है मेरा डाउनवर्ड ट्रेंड, ठीक है। ये हो गया। आप देखिए दोस्तों, करोगे क्या,
हाई ट्रेंड चल रहा है, तो हाई ट्रेंड में आप बाय करने के लिए क्या ढूंढोगे? हाई ट्रेंड में, अपर ट्रेंड में आप बाय करने के लिए सपोर्ट ढूंढोगे। क्या ढूंढोगे? सपोर्ट ढूंढोगे कि भैया ये सपोर्ट यहाँ से यहाँ तक सपोर्ट आ जाए, मतलब किस एरिया पे आ जाए। ठीक है, सपोर्ट ढूंढोगे। और अगर डाउनवर्ड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो आप रेसिस्टेंस ढूंढोगे कि मुझे सेल करना है। क्या करना है? मुझे सेल करना है। क्या करना है? मुझे सेल करना है। ठीक है, सेल करना है। तो पॉसिबल जो सपोर्ट ढूंढते हैं हम, पॉसिबल सपोर्ट जो होते हैं हमारे पास, हम 3 बेसिक पॉइंट यूज़ करते हैं। वो 3 बेसिक जो हम रिट्रेसमेंट यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं। ये देखिए, आपको यहाँ पे जाना है, ये लिखा होगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे क्लिक करना है और आपको जो लोएस्ट पॉइंट होगा उस लोएस्ट पॉइंट पे क्लिक करना है। ठीक है, मैं लोएस्ट पॉइंट बताऊंगा आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना, इस तरीके से लोएस्ट पॉइंट पे क्लिक करना है और हाई पॉइंट पे रखना है और आपको पॉसिबल सपोर्ट ढूंढना है। ठीक है ना, क्या ढूंढना है? पॉसिबल सपोर्ट। बहुत सारे रेशो इसमें आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएंगे। मैं मेन बेसिकली जो यूज़ करता हूँ वो 3 रेशो यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मैं इन सबको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ अभी के लिए। बेसिकली हम 3 यूज़ करते हैं। 3 कौन कौन से यूज़ करते हैं? 0.382, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट 0.15 और 0.1618। ठीक है ना, ये 3 रेशो हम यूज़ करते हैं कि भैया पॉसिबल सपोर्ट हमें इस एरिया पे मिल सकते हैं। यानी कि इस एरिया पे मिलने का मतलब होता है कि इस एरिया में मिलने का मतलब होता है कि मार्केट इस एरिया में आई हाई से और कितना कहाँ पर जाकर सपोर्ट ले सकती है, तो आप फिबोनाची यूज़ कर सकते हैं रिट्रेसमेंट लगा करके। ये जो 3 एरिया है यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले सकते हैं। अरे सर कैसी फालतू की बातें कर रहे हैं, अगर यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट ले भी लिया तो हम यहाँ पर बाय करेंगे कैसे? सिंपल सीधी सी बात तो बताओ। अगर यहाँ पर भी मार्केट और नीचे चली गई तो फिर क्या करेंगे हम? करेक्ट बात है, पॉइंट की बात बोलिए, दिल जीत लिया हमारा। तो मैंने आप लोगों को बताया था, याद होगा, चीज़ों को कंबाइन करूँगा, बार बार करूँगा, तो मार्केट कभी भी इस तरीके से नीचे नहीं आएगी। अगर आएगी तो झूमती झामती आएगी। अजीब दास्ता है ये, यानी मैं ही गाना गा रहा हूँ, डरना मत, झूमती झामती आएगी। ठीक है, झूमती झामती आएगी। ओके सर, हो सकता है ये 3 वेव में ही आ जाए, मतलब ये हो सकता है 5 वेव में आएगी, कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आनी चाहिए बस इस रेंज में। क्या करना है सर? पॉसिबल सपोर्ट 0.6 मिनट तक आता है, आपको रुक जाना है, यहाँ पर बाय नहीं करनी है, चैनल टेक्निक यूज़ करनी है, ट्रेंड लाइन की चैनल को इस तरीके से खींचना है, यहाँ पर ड्रॉ करना है, यहाँ पर ड्रॉ करना है। ठीक है ना, अगर ये चैनल में अप साइड में निकलती है, अप साइड में निकलती है, यानी कि सपोर्ट जोन हो गया मेरा ये। ठीक है ना, और चैनल भी ब्रेक हो गया, यानी कि हाँ भैया ट्रेंड इस्टेब्लिश हो चुका है, यानी कि बन चुका है, बॉटम बन चुका है, मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी। ठीक है, लॉजिक समझ में आया? लॉजिक का मैजिक भी समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, ये देखिए, यानी कि सर क्या कह रहे हो आप? यानी कि अगर अप ट्रेंड है और मुझे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ढूंढना है तो लो टू हाई स्विंग लगाऊंगा, यानी कि लो टू हाई स्विंग लगाऊंगा। ठीक है ना, यानी नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ खींचूंगा, तब मुझे रेसिस्टेंस जोन मिलेगा 0.38। 0.38 जो होता है हमारा फर्स्ट लेवल होता है, मतलब कि अगर मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट भी है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, तो मार्केट करेक्शन लेने के लिए इस लेवल को टच कर ही देती है। ठीक है ना, इस लेवल को टच कर ही देती है करेक्शन लेने के लिए। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चल रहा होगा तो इस लेवल को टच कर ही देगी। ठीक है दोस्तों? हाँ सर, हाँ सुना तो बहुत है हमने फिबोनाची के बारे में, आज तो देख भी लिया, मतलब कि और थोड़ा बहुत समझ में गया है। साथ रहे दोस्तों, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको, इस वाले एरिया को मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, ये बस मैं आपको मोटा मोटा यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो मैं इसका ये ट्रेल लाइन है ना, इसको डिलीट कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ओके सर, ठीक है, यानी कि अप ट्रेंड में सपोर्ट कहाँ ढूंढनी है हमें, ये किसके लिए? फोर सपोर्ट के लिए, याद रखना बार बार मैं। ठीक है ना, बाद में मत बोलना सर आपने बताया नहीं कुछ भी। फोर सपोर्ट के लिए, यानी अप ट्रेंड में कहाँ हम बाय करने के लिए क्या ढूंढेंगे? सपोर्ट ढूंढेंगे। फोर 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 दिखाओ दिखाओ दिखाओ, फोर यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपको या भूल ना जाओ, सपोर्ट के लिए। ठीक है, फोर सपोर्ट के लिए हमको सपोर्ट ढूंढनी है। अगर सर चैनल से निकल लगे, नीचे निकल गए, तो बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ समझो फिबोनाची का यूज़ कैसे कर रहा है, बस वो सीख, बाद में डिस्कशन करेंगे। चलो, सपोर्ट के लिए डिलीट मार रहा हूँ मैं इसको। अगर डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में फोर रेसिस्टेंस जोन के लिए कि कहाँ आके रुकेगा।
डाउन ट्रेंड है तो रेजिस्टेंस जोन। उसके लिए हाई से प्ले करना है और लो पे क्लिक करना है। तो ये तीनों जोन जो होंगे, सॉरी फ्रेंड्स, ये जो तीनों फ्रेंड्स होंगे, ये तीनों जोन जो होंगे ये होंगे हमारे रेजिस्टेंस जोन। रेजिस्टेंस जोन, ठीक है दोस्तों, क्या होंगे? रेजिस्टेंस जोन होंगे, ठीक है। क्या होंगे? रेजिस्टेंस जोन। अब आप बोलोगे ना, अब आप ये नहीं बोलोगे अरे सर मैं तो मंथली चार्ट में देख लेता हूँ क्या रेजिस्टेंस पड़ रहा है, अरे सर मैं तो ये देख लेता हूँ। देख लो आप, वो देखोगे वो भी ठीक है। अगर आप ये भी लगाओगे ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन के लिए, तो ये भी अच्छी चीज़ है, ठीक है फ्रेंड्स। दोनों बढ़िया चीज़ है, कोई नहीं, आप लगा लो, देख लो। लेकिन मेरे चैनल को मत भूल जाना बस। आई लव चैनल टेक्निक, मैं चैनल टेक्निक को बहुत यूज़ करता हूँ। मतलब कि जो ये समझ लीजिए आप, मैं आपको आज बता रहा हूँ दिल से कि ये मैं अपने सीक्रेट्स बता रहा हूँ जो मैं डेली यूज़ करता हूँ, डेली यूज़ करता हूँ। आप देखिए, अगर कोई बंदा होगा या कोई भी पर्सन होगा, पर्टिकुलर पर्सन होगा, आप देखते होगे वो कम से कम 2-3 टारगेट डालता है, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 ऐसे आते हैं आपके पास। कोई बोलता है कि एक्सिस बैंक को बाय करो, ऐसे कहता है आपसे एक्सिस बैंक बाय करो इस लेवल पे, टारगेट 1 ये होगा, टारगेट 2 ये होगा, टारगेट 3 ये होगा। वो सब फिबोनाची लेवल होते हैं, वो सब फिबोनाची लेवल देते हैं। आपको क्या लगता है वो कैसे देते होंगे टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3? वो सब फिबोनाची लेवल। देखिए यहाँ पर 3 फिबोनाची लगा रखे हैं उन्होंने। अगर वो पहला बोलेगा भैया पहले 17 तक आया, यहाँ पे मान के चलिए उसने आपको सेल करवाया। सपोज अगर उसने आपको सेल की रिकमेंडेशन दी, पहले तो टॉप पे कोई सेल करवाता नहीं, मान के चलिए आपने, उसने, इस बंदे ने, किसी बंदे ने आपको ये वाला स्टॉप लॉस लगवाया, एसएल देगा और यहाँ पर सेल की रिकमेंडेशन दी कि सेल करो इसी एरिया पे। तो वो आपको क्या बोलेगा? भैया टारगेट 1 है ये वाला, टारगेट 2 है ये वाला, टारगेट 3 है ये वाला, ठीक है ना। तो अगर उसका टारगेट 1 आ गया, वो बोले टारगेट 2 तक होल्ड करो, फिर वो बोले टारगेट 3 तक होल्ड करो। उसके बाद उसने टारगेट 1, 2, 3 के बाद क्यों आपको नहीं देता टारगेट? क्योंकि उसके बाद फिबोनाची लेवल जाते तो नीचे तक, लेकिन इतना इनफ है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया? हाँ सर ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगा फिबोनाची एक्सटेंशन की। किस चीज़ की? फिबोनाची एक्सटेंशन की। तो मैं इन सबको रिमूव मार देता हूँ, डिलीट 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 और डिलीट और डिलीट और डिलीट और डिलीट। अब फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज़ किस लिए करते हैं? फिबोनाची एक्सटेंशन का जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए भी हमें दोस्तों 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है ना। उसके लिए हमें क्या चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। जैसे कि आप मान के चलिए ये था आपका लो से हाई और ये हो गया आपका अगेन लो, ठीक है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट। यानी कि ये वाला हाई और ये वाला लो, 3 पॉइंट नहीं चाहिए होते, ओनली 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। यानी कि यहाँ पर भी क्या आएगा हमारा? लो, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखोगे हाई लो और यहाँ पर ही क्या हो गया, ठीक है। इसके लिए भी हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। पहले हम कौन से पॉइंट यूज़ कर रहे थे? फोर सपोर्ट के लिए, फोर सपोर्ट के लिए हम यूज़ कर रहे थे यानी कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। यहाँ पर भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब हम फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज़ कर रहे हैं। किसका यूज़ कर रहे हैं? फिबोनाची एक्सटेंशन का, फिबो एक्सटेंशन का, फिबो एक्सटेंशन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें 2 ही पॉइंट चाहिए, हाई और लो चाहिए। यहाँ पर हाई और लो क्यों चाहिए? 4 पहले हम सपोर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हम रेसिस्टेंस का यूज़ कर रहे, रिट्रेसमेंट का यूज़ कर रहे थे। अब हम रेसिस्टेंस का यूज़ करेंगे दोनों में, तो हम किसका यूज़ करेंगे? एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे। किस चीज़ का? एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे, फिबोनाची एक्सटेंशन का, ठीक है। फिबोनाची एक्सटेंशन के 2 पॉइंट चाहिए। तो बेसिकली मैं जो यूज़ करता हूँ सिर्फ 2 पॉइंट यूज़ करता हूँ, ज़्यादा पॉइंट यूज़ करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। फिबोनाची एक्सटेंशन में ये आप यहाँ से हटा दीजिए। फिबोनाची एक्सटेंशन में 1.2 और 1.618 2 बेसिक पॉइंट यूज़ करने हैं आपको इस तरीके से, ठीक है। 2 बेसिक पॉइंट यूज़ करने हैं। दैट मीन्स अगर आप हाई, अगर मान के चलिए मार्केट में मैंने आपको ट्रेंड बताया था, याद है आप लोगों को कि ट्रेंड आया इस लेवल से इस लेवल तक, ठीक है दोस्तों। सपोज दैट यहाँ तक आया, आपने ट्रेंड चैनल ड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया आपने? ट्रेंड चैनल ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। इस तरीके से चैनल को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। हम मार्केट ऊपर निकली है, और मार्केट ऊपर निकली है तो कहाँ तक जाएगी? पहला रेसिस्टेंस जोन पड़ेगा दोस्तों आपका 1.27 का, दूसरा रेसिस्टेंस जोन पड़ेगा आपका 1.618 का, ठीक है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? ये इस तरीके से आपके
रेसिस्टेंस जोन पड़ेंगे। अब यहाँ पर भी आप देखिए टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 आया, ठीक है सर कैसी बात है टारगेट, मैं इसको 100% को नहीं मान रहा हूँ, ठीक है मैं इसको थोड़ी देर के लिए रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, ये देखिए, ठीक है तब भी अगर आप मानोगे तो ये रेसिस्टेंस जोन तो पड़ ही रहा है ना, पढ़ तो ये भी रेसिस्टेंस जोन ही रहा है, क्यों ऐसे पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है सर, कैसी बातें कर रहा हूँ, याद करना मैंने आपको बताया था रेसिस्टेंस जोन क्या, यहाँ से सेल जनरेट हुई है, जब मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ा रहा था, ये एरिया से सेल जनरेट हुई है, यानी कि ये पर यहाँ पर आकर के मार्केट थोड़ा झोल झाल कर सकती है, ठीक है तो पॉसिबल, यानी कि हमारा टारगेट 1 तो यही पड़ेगा, अगर मैं यहाँ से या इस चैनल के ब्रेक होने पे अगर मैं बाय करता हूँ तो टारगेट 1 ये पड़ेगा, आप वेट कर सकते हैं तो टारगेट 2 एंड एक्सटेंशन होगा तो टारगेट 3, तो 1.618 यानी फिबोनाची एक्सटेंशन पड़ेगा हमारा, ये किसके लिए, 4 रेसिस्टेंस के लिए, किसके लिए, रेसिस्टेंस के लिए, रेसिस्टेंस पहले मैं बात कर रहा था इससे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट की 4 सपोर्ट के लिए, अब मैं किसकी बात करूँ फिबोनाची एक्सटेंशन की, 4 रेसिस्टेंस जोन के लिए, 4 रेसिस्टेंस जोन के लिए, हाँ सर ठीक है बढ़िया है, ठीक है समझ में आ रहा है, ओके अब सेम वैसे ही देख लीजिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं वहाँ पर भी 2 पॉइंट ले रहा था और यहाँ पर भी 2 पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये यहाँ से कितना सपोर्ट ले सकते हैं, मतलब कितना नीचे से, तो सपोर्ट के लिए मैंने आपको बताया 2 पॉइंट यूज़ करने हैं, लो से हाई की तरफ ड्रॉ करना है, ये देखिए 0.21 और 0.618, ये क्या पड़ेंगे मेरे दोनों पॉसिबल सपोर्ट पड़ेंगे, ठीक है किसके लिए, डाउन ट्रेंड के लिए सपोर्ट, ठीक है ना, यानी कि सर समझ में नहीं आया, कुछ तो झोल लग रहा है, मतलब तो थोड़ा डिटेल में समझाएंगे, मतलब डिटेल में समझाने का मतलब है, अगर आपका ये वाला हाई कटता है, मान के चलिए यहाँ पर आपने कोई पोजीशन बनाई है इस तरीके से, अगर ये हाई निकल रहा है तो कितना ऊपर तक रेसिस्टेंस जोन, इसका रेसिस्टेंस जोन पड़ क्या रहा है, कौन सा प्राइस पे रेसिस्टेंस जोन पड़े, कहाँ पे जाकर के मार्केट गिर सकती है, तो पहला टारगेट होगा 1.27 का, दूसरा होगा 1.6 का, ये जोन है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना है, अगर आपने यहाँ पर बीच में कहीं पोजीशन बनाई है इस एरिया में या इस एरिया में कहीं पोजीशन बनाई है, तो ये जोन आपको प्रॉफिट बुक करने के जोन है, यहाँ से मार्केट रिटर्न आ सकती है, पॉसिबल क्या ये, पॉसिबल ये आपके रेसिस्टेंस जोन पड़ेंगे अप साइड में, हाँ सर ठीक है समझ में, ठीक है ऐसे ही अगर ये वाला लो कटता है, आपका लो ब्रेक होता है, यानी कि मार्केट दोबारा अगर नीचे आती है, तो पॉसिबल सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट क्या पड़ेंगे 1.2 और 1.618, ठीक है 1.7 और 1.618, ये क्या पड़ेंगे आपको पॉसिबल सपोर्ट पड़ेंगे, ठीक है तो क्या ये फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल, फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल, ठीक है चार्ट पर समझा दूंगा और प्रैक्टिस तो करेंगे ये और समझ में आ जाएगा, अभी से इस चीज़ को समझिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, अभी चार्ट पे हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए फिबोनाची प्राइस प्रोजेक्शन, हाँ प्रोजेक्शन सर ये क्या है सर, आप थोड़ा ये भी बता दो, बता रहा हूँ थोड़ा पेशेंस रखोगे तो सब समझ में आएगा। अब सर इसका क्यों यूज़ करते हैं, फिबोनाची प्राइस प्रोजेक्शन का जो यूज़ करते हैं दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ यूज़ करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, वो भी यूज़ करें सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए, मतलब सर जितने भी फिबोनाची यूज़ हो रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए यूज़ हो रहे हैं, हाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो उसी के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है सर हम भी उसी के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है अगर आप यूज़ करोगे तो अच्छी बात है, ठीक है आप यूज़ करोगे तो अच्छी बात है, ओके सर चलिए ठीक है। आप देखिए दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट में 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती थी, फिबोनाची एक्सटेंशन में 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती थी, फिबोनाची प्रोजेक्शन में आपको 3 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। अरे सर ऐसा तो फिबोनाची हमने कोई देखा ही नहीं, ऐसा तो कोई टूल देखा नहीं हैगा, दिखाऊंगा टूल ही तो दिखाऊंगा, तभी तो 3 पॉइंट आपको लेने पड़ेंगे, देखिए ठीक है आई बात समझ में, ओके तो रिट्रेसमेंट वाले पे इस पर क्लिक करना है, ये रहा आपका ट्रेंड बेस फिबोनाची एक्सटेंशन, इस वाले पे क्लिक करना है इस तरीके से, और इसका हमसे एक सिंपल बेसिक सा टूल यूज़ करते हैं और वो यूज़ करते हैं 1.618, ठीक है उसके अलावा कोई यूज़ नहीं करते, उसमें 3 पॉइंट चाहिए, एक लोएस्ट पॉइंट, एक हाईएस्ट पॉइंट और अनदर लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, तो कुछ ज़्यादा लंबा नहीं चला गया, हाँ ज़्यादा लंबा चला गया, आप समझ लीजिए
ठीक है। तो हम इसका जो सिंपल यूज़ करते हैं, चलिए इसके भी 2 पॉइंट यूज़ करते हैं, ज़्यादा मैं आप लोगों को बताता हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूजन में रखूँगा। तो फर्स्ट आपका टारगेट होगा 100% और सेकंड आपको लेना है इसमें 1.6 मिनट। हम इसमें 2 प्रोजेक्शन हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसको बोलते हैं फिबोनाची प्राइस प्रोजेक्शन। लेकिन इसके लिए 3 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, 3 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, हाई लो। और इसमें ये क्या होगा, ये किस चीज़ के लिए, ये है रेसिस्टेंस जोन के लिए। किस चीज़ के लिए? रेसिस्टेंस जोन के लिए, फॉर रेसिस्टेंस। फिर बता रहा हूँ, ये किस चीज़ के लिए? फॉर रेसिस्टेंस जोन के लिए, ठीक है, रेसिस्टेंस जोन के लिए। तीनों का क्या है? रेसिस्टेंस जोन के लिए। ओके सर, ठीक है, समझ में आ गया। और ये वाला जो होगा, ये क्या होगा, यहाँ पर अगर हम अप्लाई करेंगे 3 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर किस चीज़ के लिए होगा, ये यहाँ पर होगा सपोर्ट जोन के लिए, कि मतलब इस हाई पे रखा स्विंग को, इस हाई पे रखा इस स्विंग को, इस हाई पे, मतलब कितना सपोर्ट जा सकता है। तो मेरा पहला सपोर्ट होगा 100%, पॉसिबल है मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए। देन सेकंड वाला होगा, अगर ये ब्रेक होता है तो 1.618। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये है फिबो प्रोजेक्शन, फिबोनाची प्रोजेक्शन, फिबो प्रोजेक्शन। तो कैसी बात कर रहे हो, हमें तो आज तक पता ही नहीं था, हमें तो बस रिट्रेसमेंट पता था, खाली रिट्रेसमेंट भी कोई चीज़ होती है। हम तो रिट्रेसमेंट लगा देते थे, वो भी तो हमें ठीक से लगाना नहीं आ रहा था। नहीं आता ना, तभी तो सिखा रहा हूँ। सीखना है ना आप लोगों को? हाँ सर, सीखना है तो सीखिए। तो फिबोनाची के तीनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम वीडियो को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो रिमूव ऑल ड्राइंग टूल्स, यानी कि मेरा काम ख़त्म हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। और ये देखिए, तो अगर आप मंथली चार्ट में देखेंगे, निफ्टी है, ठीक है। देखिए मेरा मानना यह है, निफ्टी हो चाहे कोई भी हो, बस समझ में आना चाहिए। चार्ट कुछ भी हो, समझ में आना चाहिए, ठीक है, चार्ट कुछ भी हो, समझ में आना चाहिए। तो अगर मैं इसका हाईएस्ट पॉइंट, मैं यहाँ पर जो सिंपल बेसिक ले रहा हूँ, ये हो गया मेरा लो और हाई। मैंने आपको बताया मैं पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा रहा हूँ, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाओगे, ये मेरा लोएस्ट पॉइंट हो गया, ये हो गया मेरा हाईएस्ट पॉइंट। मैंने लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट पर लगाया फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो मुझे क्या लेवल थे, मेरे 3 लेवल थे, 0.6 0.3, ठीक है, 3 लेवल थे ना। तो पॉसिबल सपोर्ट अगर आप देखोगे तो 0.6 के आसपास से ही ली हुई है इसने 3, ठीक है। तो क्या पड़ गया मेरे रेसिस्टेंस 0.6, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ओके, ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद ये हो गया मेरा रिट्रेसमेंट, जो मैंने आपको रिट्रेस बताया। अगर आप देखिए रिट्रेसमेंट को लगाना कैसे है, रिट्रेसमेंट को मैं आपको सिखाता हूँ। ये देखिए, ये मान के चलिए ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, ये वाला मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, मैं लिख देता हूँ इसको। ये हो गया मेरा हाईएस्ट पॉइंट, ये हो गया मेरा हाई पॉइंट, ठीक है, ये हो गया मेरा हाई पॉइंट, ये हो गया मेरा हाई पॉइंट। ओके सर, हो गया, ठीक है ना। इसको लगाना कैसे है, ये आप पॉसिबल हाई को पकड़ना है और आपको इस, बस आपको लो पकड़ना है। चाहे आप ये वाला लो पकड़ लीजिए तो आप इस वाले हाई पे लगाइए, ठीक है। आप ये वाला लो पकड़ लीजिए, आप इस वाले हाई पे लगाइए, ठीक है। और आप ये वाला लो पकड़ लीजिए, आप इस वाले हाई पे लगाइए, ठीक है ना। हाई आपको ऊपर वाला रखना है हमेशा, जो फ्रेश हाई होगा वहाँ पर रखना है। मैं आपको ये भी नया बना नहीं है, बन रहा है, ठीक है। इस हाई पे रखना है। अगर आप देखोगे तो फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट है वो लोएस्ट पॉइंट से एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर रखता है, ठीक है। तो जितने भी लो हैं, पॉसिबल लो से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन लगाना आपको इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि आपको ये वाले दोनों हाई जो हैं इन पे ध्यान नहीं देना है, जो फ्रेश हाई है उस पर ध्यान देना है, इस वाले हाई से। और लो आप तीनों में से कोई भी फिबोनाची लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से आप फिबोनाची का यूज़ कर सकते हैं। हाँ सर, समझ में आ गया कैसे यूज़ करना है। नहीं समझ में आया तो प्रैक्टिस में सिखा देंगे, अभी टेंशन बढ़ी लिया आप लोगों ने। हाँ सर, ये बात आपने एकदम सही कही, ठीक है। तो क्या हुआ, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट हुआ। पहले मैंने किसके ऊपर डिस्कशन किया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के 4 पॉसिबल सपोर्ट के लिए। तो पॉसिबल सपोर्ट मैंने आपको बताया, यहाँ पर पड़ रही है 0.6 या क्या पड़ रहा है, मेरा सपोर्ट पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर इस एरिया में
एक्सटेंशन जोन के ऊपर डिस्कशन किया था हमने, फिबोनाची एक्सटेंशन जोन के ऊपर। तो पॉसिबल किसके लिए हमने किया था, पॉसिबल रेसिस्टेंस जोन के लिए, पॉसिबल रेसिस्टेंस जोन के लिए, पॉसिबल रेसिस्टेंस जोन के लिए। अगर आप देखेंगे हमारा पॉसिबल रेसिस्टेंस जोन क्या हो रहा था, अगर मेरा ये वाला एरिया ब्रेक होता है, ये वाला एरिया ब्रेक होता है, तो पहला पड़ेगा 1.27 और दूसरा पड़ेगा 1.618। अगर आप देखोगे तो वहाँ से मार्केट ने फॉल दिया है, ठीक है। तो ये क्या पड़ गया आपके रेसिस्टेंस जोन, क्या पड़ गया आपके रेसिस्टेंस जोन, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको तो यहाँ से भी पता लग रहा है फिबोनाची से, हाँ सर सही बात बोल रहे हो, फिबोनाची सपोर्ट रेजिस्टेंस पता लग रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका रेसिस्टेंस जोन अप साइड में। अगर हम एक्सटेंशन यूज़ करने हैं, अगर इसका मैं हाई और लो यूज़ कर रहा हूँ तो ये हाई और लो, और इतना भी अब आप लोग नीचे मत चाहिए कि आप लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा आप साइड में कितना जाएगा। आप पूछते ना यार मार्केट कहाँ तक जाएगी, कम से कम ये तो पता हो, कम से कम यार ये ऊपर का लेवल निकल गया, ऊपर तो पता लगे कहाँ तक जाएगी। तो आप फिबोनाची लेवल लगा करके एक मोटा मोटा व्यू दे सकते हो कि मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। ये पॉसिबल क्या है, मेरे रेसिस्टेंस जोन है, यहाँ पर मार्केट एक बार को डाउनफॉल में आ सकती है, ठीक है सर, ठीक है। तो ये क्या था मेरा फिबोनाची एक्सटेंशन टूल फॉर पॉसिबल, और पॉसिबल क्या, फॉर पॉसिबल रेसिस्टेंस के लिए, और इससे पहले क्या बात करी थी, पॉसिबल सपोर्ट के लिए। अभी ये अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है, बीच में कहीं भी डाउनवर्ड ट्रेंड की हम डिस्कशन कर लेंगे, अभी करेंगे थोड़ी देर में। अब मैं फिबोनाची प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोजेक्शन किसके लिए, फॉर पॉसिबल, फॉर पॉसिबल किसके लिए, फॉर पॉसिबल हो गया मेरा रेसिस्टेंस जोन के। तो मैंने आपको बताया इसमें दो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, एक तो 100% और एक 0.6%। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने एक स्विंग ये पकड़ा, ये हो गया मेरा लो, ये हो गया मेरा हाई, और ये हो गया मेरा लो, ठीक है। हाई लो हाई मैंने इस स्विंग को इस तरीके से पकड़ा। तो पॉसिबल टारगेट मेरा अगर आप देखोगे तो वहीं से ओवरऑल स्विंग आया है, तो ये क्या हो गया मेरा रेसिस्टेंस जोन, ठीक है। उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे निकली है, फिर उसका सेकंड जो है रेसिस्टेंस जोन, और आप देखोगे तो मार्केट ने थोड़ा टाइम कंज्यूम करा लेकिन नीचे ही आई, ठीक है। चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है ना, चीज़ें क्या हो रही है समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें ये नहीं है कि आप मतलब कि मैं मंथली चार्ट बता रहा हूँ तो मंथली चार्ट वर्क करेगी, सारे टाइम पे वर्क करवाइए, 5 मिनट में भी स्विंग तो आपको हर उस पर मिलेगी, हर चीज़ पर स्विंग पे आप इसको यूज कीजिए। अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो यहाँ पर भी देख लीजिए, ये हो गया मेरा डिलीट मार दूँ इसको, ओके, ये हो गया मेरा, यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, डिलीट। तो अगर आप यहाँ नीचे से अगर आप इसको उठाएंगे तो अगर आप यहाँ से देख लेंगे तो 3 प्राइस चाहिए होते हैं। मैंने इस बॉटम को पकड़ा, ये पकड़ा और ये पकड़ा, 3 प्राइस पकड़े ना, ये देखिए, ये देखिए, ये भी क्या पड़ा है 1.618, ठीक है, क्या पड़ा 1.618, देख रहे हैं आप, अब आप खुद नोटिस कर लीजिए, ठीक है। यानी कि मैंने ये वाला बॉटम यूज़ करा था यहाँ से, ये वाला बॉटम यूज़ करा था यहाँ से, ये वाला बॉटम यूज़ करा था यहाँ से, ये वाला बॉटम यूज़ करा था मैंने यहाँ से, ये यहाँ, फिर ये नीचे आया, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये ऊपर भले निकल गया, लेकिन इस वाले एरिया में अगर आप देखो इसका सपोर्ट यहाँ पड़ रहा है, ठीक है, और फिर इसका सपोर्ट यहाँ पड़ रहा है। यानी कि ये जो जोन है ये क्या है मेरा फॉर रेसिस्टेंस जोन, मैंने आपको 2 बार बताया था, 2 बार। अगर आप इसका यूज़ करेंगे देखिए यहाँ पर भी, ये देखिए, देखिए कितना मतलब ये जो जोन पड़ रहा था कितना पावरफुल जोन पड़ रहा था। मार्केट भले ही उस टाइम थोड़ा सा ऊपर गए नीचे गए कंसोलिडेट करा, लेकिन अगर आप मोटा मोटा निकालोगे ना तो जोन में था, मतलब कि कुछ था उस जोन के अंदर, ठीक है ना। वहीं से मार्केट थोड़ा सा रिवर्स हुई है, बहुत तगड़ा फॉल है उसके अंदर, ठीक है दोस्तों। तो फिबोनाची मैंने आपको लेवल पढ़ाया किसके लिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, कि फिबोनाची में हम कैसे पता लगाएंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और हम इसको क्या बोलते हैं प्राइस प्रोजेक्शन। यानी प्राइस प्रोजेक्शन मतलब कि प्राइस वहाँ तक जा सकता है, प्रोजेक्ट हो सकता है, पहुँच सकता है, ठीक है, प्रोजेक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अगर आप देखोगे मोटा मोटा तो ओवरली चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। और ये भी हाल फिलहाल में निफ्टी का फ्रेश चार्ट ले लेते हैं, फ्रेश, ठीक है, फ्रेश ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो देखिए यहाँ से, ठीक है। तो अगर यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो पहले हमें देखिए ये वाला लो लगा तो मैं इस वाले लो से ले रहा हूँ,
ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, चैनल टेक्निक यूज़ करनी है। तो एक मैंने चैनल ड्रॉ कर दिया, क्या कर दिया मैंने, चैनल ड्रॉ कर दिया। ओके, ये वाला चैनल मैंने यहाँ पर, ठीक है। 3 स्विंग्स मिल गई लो, यानी कि बेस चैनल है मेरा, बेस चैनल है मेरा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी की मैंने बोला चैनल को टच करेगा। ओके ठीक है, समझ में आ गया सर। ये मेरा यहाँ आया हाई, बना लो, उसके बाद क्या बना, हाई जा रहा है। ये हाई जो मैंने बताया था आपका, ये क्या बन गया मेरा, क्या बना मेरा, रेसिस्टेंस जोन। यहाँ से सेल जनरेट हुई निफ्टी के अंदर, क्या हो गया, सेल जनरेट हुई निफ्टी के अंदर, रेसिस्टेंस जोन बना, ठीक है। ये रेसिस्टेंस जोन बना, फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आया, टच करा उसी रेसिस्टेंस जोन से, फिर अगेन सेल आई है, ठीक है। क्या हो गया, सेल आई है, लेकिन यहाँ पर सेल आई है। ओके, रेसिस्टेंस जोन, और यहाँ पर पॉसिबल सपोर्ट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर पॉसिबल सपोर्ट निकालेंगे फिबोनाची से। कहाँ से निकालेंगे, फिबोनाची से। तो फिबोनाची से पॉसिबल सपोर्ट कहाँ पड़ रहा है, लो टू हाई स्विंग लगाया, लो टू हाई स्विंग लगाया, ये लगा लिया, यानी कि 0.1618 का पूरी स्विंग आई है निफ्टी के अंदर। टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, पॉसिबल सपोर्ट यहाँ से लिया इसने, ठीक है। पॉसिबल सपोर्ट ले लिया। अब हाई कितना जाएगी, तो हाई के लिए हम टारगेट निकालेंगे, हाई के लिए टारगेट निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, हाई के लिए टारगेट निकालेंगे। सर कंफर्मेशन है कि ये हाई जाएगी, लो जाएगी, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अब डिस्कशन क्या, जब तक निफ्टी इस चैनल को तोड़ के नीचे नहीं जाती, तब तक निफ्टी डाउनफॉल में नहीं आएगी, ठीक है। तब तक निफ्टी डाउनफॉल में आएगी, क्योंकि अगर निफ्टी में अगर आप देखोगे, ये हायर हाई गया, ये हाई, सॉरी ये हाई गया, लो गया, फिर ये हाई गया, फिर निफ्टी इस रेंज में आई है, यानी कि यहाँ पर सपोर्ट लिया है, यानी कि जो ये वाला एरिया है, ये वाली स्विंग, अगर निफ्टी इस सपोर्ट को तोड़ती है तो फिर नीचे आएगी इस वाले सपोर्ट पे, ठीक है, या फिर इस चैनल पे टच करके ऊपर निकल जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगर ये चैनल ब्रेक हो जाता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट ये पड़ता है, फिर उसके नेक्स्ट सपोर्ट ये पड़ता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने आपको पढ़ाए थे, ठीक है ना, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ओके, तो अभी क्या करना है, अभी हम इस बड़े स्विंग की बात कर रहे हैं। तो बड़े स्विंग के लिए हमें क्या चाहिए, हमें प्राइस प्रोजेक्शन चाहिए। अगर ऊपर निकलती है तो कहाँ तक जाएगी, ऊपर निकलती है तो कहाँ तक जाएगी। अगर आप देखोगे तो प्राइस प्रोजेक्शन क्या था, इस रेजिस्टेंस जोन को निफ्टी ने तोड़ा और कहाँ तक गई, 1.27, जो मैंने आपको बताया था किसका काम करते हैं, रेजिस्टेंस जोन का काम करते हैं। कर रहे हैं रेजिस्टेंस जोन का, हाँ कर रहे हैं सर। वहाँ से मार्केट ने मूव डाउन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मूव डाउन दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा प्राइस प्रोजेक्शन मैंने आप लोगों को बताया था, दूसरा प्राइस प्रोजेक्शन क्या बताया था मैंने, कि हमें 3 स्विंग लेने, यानी कि 3 स्विंग्स लेने, इसको क्या बोलते हैं, प्राइस प्रोजेक्शन। ये मैंने एक्सटेंशन बताया, ये मेरा क्या है, ये मेरा प्रोजेक्शन लेवल है, यानी कि इस स्विंग को क्लिक करा, इस पे क्लिक करा और इस वाले पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो क्या पड़ रहा है मेरा, पहला 100% पड़ रहा है, उसके बाद 1.6%। तो मुझे पहले क्या लेना है, जो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है 100% की है, तो 100% पड़ रहा है, ठीक है। और एक्सटेंशन लेवल जो लिया था मैंने, क्या पड़ रहा है, 1.618। अगर ऊपर निकलती है तो ये क्या पड़ेगा मेरा, रेसिस्टेंस जोन। अगर आप देखोगे तो यहाँ से चैनल पे भी टच करेगा, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी। अगर ऊपर निकलती है तो कहाँ टच करेगा, इस वाले जोन में टच करेगा, यानी 15,127 और 15,075 के बीच में रेसिस्टेंस जोन पड़ रहा है किसका, निफ्टी का, ठीक है फ्रेंड्स। सिंपल फिबोनाची यूज़ करा, ठीक है, कोई लॉजिक, कोई फालतू चीज़ें नहीं यूज़ करी, हमने लॉजिक के साथ मैजिक किया और हमारे टारगेट आ रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहे हैं, हमारे टारगेट आ रहे हैं। ओके सर, ठीक है सर। अब सर एक बात तो बताओगे, हाँ बताओ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी, अगर आप देखोगे यहाँ पर भी, तो मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ कि जब निफ्टी ने ये वाला लो तोड़ा, ये वाला लो तोड़ा, तो अगर आप देखोगे तो इस वाला हाई से आप क्लिक करोगे तो 1.27 और 1.618, ठीक है, देख रहे हो, 1.27 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 1.618, ठीक है, आया। वहाँ से पॉसिबल सपोर्ट लेकर के मार्केट ने फिर रिटर्न दिखाया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप बोल रहे हो कि सर सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्केट डिस्पाइट करती है, तो आप खुद देख लीजिए। यहाँ से आप गए हो इस तरीके से, यहाँ पर ये 3 स्विंग नज़र आ रही है, ये क्या था हमारा सपोर्ट जोन, निफ्टी ने ब्रेक कर सपोर्ट जोन को नीचे आई। फिर आप देखोगे तो इस सपोर्ट जोन के आसपास आकर के मार्केट ने हलचल करी है, वहाँ से नीचे गिरी है, नहीं गिरी है, हाँ सर सपोर्ट थोड़ा रिस्पेक्ट तो कराया निफ्टी ने, कर तो रही है। फिर हो गया अगेन, अब की बार ऊपर निकली है तो क्या हो गया, फिर यहाँ पर इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करिए, ठीक है, फिर नीचे, फिर गैप से खुली, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर किसी मार्केट को
ऊपर जाना है और अगर वो अपने रेसिस्टेंस जोन के पास खड़ी हुई है, रेसिस्टेंस जोन के पास खड़ी है, तो आप एक चीज़ याद रखना, वो ज़्यादातर केसेस में गैप अप देगी अगर उसको ऊपर जाना है। अगर वो फ्लैट खुलेगी तो रेसिस्टेंस जोन पे अटकेगी, ठीक है, क्या करेगी, रेसिस्टेंस जोन पे अटकेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो मैं जब प्रैक्टिस करवाऊंगा आपके आगे, अभी तो अभी कोर्स चल रहा है, तो कोर्स में मैं आपको धीरे धीरे करके टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। वो रेसिस्टेंस जोन पे जाके क्या करेगी, हमेशा अटकेगी। अगर वो गैप अप नहीं खुलती है, फ्लैट खुलती है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी वहाँ पर। इसके लिए हम सर इस केस में क्या करें, इस केस में आपको उस दिन अगर फ्लैट खुलती है तो आपको कोशिश ये करनी है कि रेसिस्टेंस जोन के ऊपर उसकी क्लोजिंग मिले, और रेजिस्टेंस जोन के ऊपर उसकी उस दिन क्लोजिंग मिल जाती है तो आप कह सकते हो कि आप यहाँ से ऊपर निकल सकते हैं। अदरवाइज अगर रेजिस्टेंस जोन पे अगर वो, क्योंकि हमें मेन कैंडल की क्लोजिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नजर आता है, हमें विक से कोई मतलब नहीं था, हमें क्लोजिंग बेस्ड चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, हम क्लोजिंग बेस्ड बात करते हैं। चलो दोस्तों, होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। जिस तरीके से मैंने आपको अप ट्रेंड में लगा के दिखाया उस तरीके से आप डाउन ट्रेंड में लगा सकते हैं। देखिए अगर आप, मैं डाउन ट्रेंड में दिखाता हूँ, आप लोग बोलेंगे सर मैंने यहाँ पे डाउन ट्रेंड में दिखाया आपको, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ये डाउन ट्रेंड में प्राइस प्रोजेक्शन यहाँ पर भी यूज़ कर लेते हैं, कि प्राइस प्रोजेक्शन यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अगर आप प्राइस प्रोजेक्शन देखोगे तो यहाँ पर भी 1.618, ठीक है, पहला 100%, ठीक है, तो मार्केट हाई है, यहाँ से नीचे की तरफ आई है, लेकिन ये मेरा सपोर्ट था, यहाँ से थोड़ा है, तो 1.618, ठीक है दोस्तों। हाँ सर ये बात तो सही कह रहा हूँ, ठीक है ना। और अगर आप इस वाली स्विंग, छोटी स्विंग्स को भी नापोगे यहाँ पर कि प्राइस प्रोजेक्शन क्या पड़ेगा, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये और ये देखिए फर्स्ट 100% पड़ रहा है और 100% के आसपास ही मार्केट ने क्या करा है, स्विंग्स लिए। और अगर आप ऐसे करके देखोगे तो यहाँ पर आप अपना प्राइस क्लस्टर बना सकते हो कि भाई पॉसिबल सपोर्ट क्या पड़ रहा है, पॉसिबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या पड़ रहा है, आप अपना बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप एक्सटेंशन लगा सकते थे कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है, तो यहाँ पर आपने लगाया, तो ये देखिए 1.27, तो यानी 100% से लेकर के 100% से लेकर के इस दोनों के बीच में रेसिस्टेंस जोन। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकली थी तब तो क्या मैं निफ्टी को बाय कर सकता था, हाँ बाय कर सकता था। बाय के लिए मेरा टारगेट क्या बनता, टारगेट बनता मेरा ये वाला, और वहीं से मार्केट क्या आगे नीचे आई, ठीक है दोस्तों। तो फिबोनाची के अंदर ये टॉपिक है प्राइस क्लस्टर का, इसको हम आगे एडवांस लेवल में, मतलब कि जब आप प्रैक्टिस कर रहोगे तब क्लियर करूँगा, कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद हम आगे इस चीज़ पे डिस्कशन करेंगे। मेन था मेरे तीनों आपको पढ़ाना समझाना, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो तो सीखने में ध्यान दीजिए, सीखिए। उसके बाद जब हम आगे वीडियो बनाएंगे, लेवल बढ़ाएंगे, उसके बाद बेसिक चीज़ों का लेवल तो और ऊपर तक ले जाएंगे। आपको लगेगा ही कि नहीं कि आप बेसिक सीख रहे हो, आपको लगेगा कि आप एडवांस लेवल सीख रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को यहीं ओवर करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। लेकिन सबसे पहले एक ज़रूरी चीज़, आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूरी लगा, ठीक है। और मैं बार बार आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप लोग समझें कि मैं क्या कर रहा हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।